Assalamualaikum brothers, this is सैयद सलमान शाह and you are watching my YouTube channel सैयद सीरीज लेक्चर्स। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर्स में मैंने चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट लिया था और उसमें हमने कहा था कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। और इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट फोकस क्या होगा कि हम जो है ना इसी तरह के प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस होते हैं ना उसको हम फाइंड करेंगे। डी वाई बाई डी टी, जिसको वाई डैश भी कहा जाता है, that is equal to the function of t and y in function of t and y, and a bound is defined for t where t is less than or equal to b and greater than or equal to a, and also an initial condition is also given to us, which is the value of y, which is the solution at point a, and this is given as alpha. Okay, so our first focus in this chapter will be to solve this ordinary differential equation of first order टू फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। सो हम क्या करेंगे अब इसके लिए। इसके इंट्रोडक्शन में अगर मैं जाऊं, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको आयलर मेथड बताया है कि किस तरह हम आयलर मेथड को यूज करते हैं और इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ डिग्री 1 जो ऑर्डर 1 जो है ना इसका हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसी तरह फिर मैंने आपको सेकंड ऑर्डर टेलर सीरीज जो है ना उसके बारे में बता दिया पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे जो है ना प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर बिल्कुल सीक्वेंस में वो मौजूद है। फिर जो है ना मैंने आपको हायर ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर टेलर वो भी मैंने आपको जो है ना बता दिया, उसके जरिए भी हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आयलर मेथड का जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम ये कि वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, अच्छा फिर जो है ना हम हायर ऑर्डर टेलर सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, सही है। लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं सो आपने देखा पिछले लेक्चर्स में कि हम उसमें जो है ना इसी फंक्शन का, ये जो फंक्शन है इसकी हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। सो अगर फंक्शन मुश्किल कम्प्लेक्स होता है सो फिर उसकी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो यही प्रॉब्लम है हायर ऑर्डर टेलर सीरीज में। सो इसलिए जो है ना इस लेक्चर में हम एक नए मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है रंजी कुट्टा मेथड। ओके, इस चीज को आप याद रखें, रंजी कुट्टा मेथड। अब इसका एडवांटेज क्या है, मतलब कि हम क्यों जो है ना ये मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग जो है ना ये जहन में रख ले कि इस रंजी कुट्टा मेथड में क्या होता है, इसमें हम जो है ना इसी फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना उसकी जरूरत नहीं होती और उसके बगैर जो है ना हमें अक्यूरेट में जो है ना रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, हम वो जो है ना किस तरह करेंगे। इसके लिए जो है ना अब रंजी कुट्टा मेथड जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के, रंजी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2, रंजी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4, इसी तरह जो है ना हमारे पास क्या है, ह्यून्स मेथड है एक। ठीक है, और ह्यून्स मेथड के बाद एक मॉडिफाइड यूलर मेथड है। वो सब जो है ना मैं बारी बारी एक एक लेक्चर में कवर करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, रंजी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 में आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑर्डर 2 का मतलब क्या है अब मैं आपको ये समझाता हूँ। ऑर्डर 2 का मतलब यह है कि इसकी एक्यूरेसी जो है ना वो ऑर्डर ऑफ 2 होगा, मतलब कि एच स्क्वायर तक हम टेलर सीरीज में जाएंगे और ये हम टेलर सीरीज से ही डिराइव करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से डिराइव करते हैं और किस तरह उसके फार्मूले को फिर हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम आते हैं रंजी स्कूटा में। ये आप नोट कर ले कि रंजी स्कूटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 हमारा फोकस है इस लेक्चर में, और इस मेथड को जो है ना इसको मिड पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। इसलिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वहां पर बताया जा रहा है कि आप गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड कर ले विद द हेल्प या बाय यूजिंग मिड पॉइंट मेथड। आपने फिर यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना रंजी कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 ही होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर नीचे में जो है ना आपको प्रूफ करके जो है ना वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसका फार्मूला क्या है, ये है WI+1, मतलब कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन एट I plus 1 point is equal to approximate solution at I point। सही है, फिर प्लस फिर h टाइम्स फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट व्हाट वैल्यू, एट ti प्लस h/2, मतलब कि आपका पहला t की वैल्यू ये होगी, मतलब कि पहला जो कोऑर्डिनेट है, और फिर जो है ना ये क्या होगा, ये होगा wi प्लस ki/2। अब ये सारे टर्म जो है ना आप जानते हैं सिवाय ki के। सही है, मैं आपको बताऊं WI क्या है। लेट्स सपोज अगर आप जो है ना I इज इक्वल टू 0 के लिए कर रहे हैं ये होगा W1। W1 तो आप फाइंड करना चाहते हैं, फिर W0 ये इनिशियल कंडीशन है आपको गिवन होगा, फिर H ये भी आपको गिवन होगा, फिर T0 ये भी आपको गिवन होगा, h/2 ये भी गिवन होगा, W0 वो भी गिवन होगा, 2 ये भी कांस्टेंट है, लेकिन K0 ये क्या होगा। इसकी वैल्यू जो है ना मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करके देता हूँ कि Ki की वैल्यू क्या होती है, वो होती है h ऑफ f ऑफ ti
एंड टू डब्ल्यू आई, इसको आपने नहीं बोलना है। सो सबसे पहले जो है ना आप ये चीज कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ जो है ना या इस स्टेप की तरफ बढ़ोगे और यहाँ पर पुटिंग कर लोगे, ठीक है। सो फॉर आई इज इक्वल टू 0 के 0 आप किस तरह फाइंड करोगे, एच एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। सो डब्ल्यू नॉट भी गिवन है और टी नॉट भी गिवन है, सो ये पार आई इज इक्वल टू 1 है, फिर जो है ना फॉर आई इज इक्वल टू 2, फिर पार आई इज इक्वल टू 10, और इस तरह बढ़ते जाओ और जितने नंबर जो है ना नंबर ऑफ इंटरवल है ना उससे एक लेस वही तक जो है ना आपने जाना है, क्योंकि अगर जीरो तक अगर जीरो पुट करोगे सो W1 अपटेन हो जाता है, अगर W1 पुट करोगे सो W2 अपटेन हो जाता है, अगर W2 पुट करोगे सो W3 अपटेन हो जाता है। इसी तरह अगर Wn-1 पुट करोगे सो Wn यानी लास्ट पॉइंट पे सोल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। सो आपने जो है ना यहाँ तक फुटिंग करनी है, ठीक है। अब जो है ना मैं इस फार्मूले के प्रूफ की तरफ आता हूँ कि इस फार्मूले को हम किस तरह प्रूफ करें। सो जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये कितना एक्यूरेट होता है, ऑफ ऑर्डर 2 होता है, इसलिए जो है ना हम इसे टेलर सीरीज से डिराइव करते हैं, और टेलर सीरीज के फार्मूले के बारे में आपको पता है जो कि टेलर सीरीज ऑफ ऑर्डर 2 है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिराइव कर लिया है। सो इसका फार्मूला क्या होता है, Wi+1 इज इक्वल टू Wi प्लस एच एफ ऑफ टी आई Wi प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डैश या सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एफ टी आई Wi। सही है, एच स्क्वायर तक हम आ गए हैं, ठीक है। सो ये क्या था, ये है सेकंड ऑर्डर टेलर मेथड। आपने जो है ना ये लेक्चर बहुत गौर से सुनना है क्योंकि ये बहुत इजी होने वाला है और इंशाल्लाह आपको कंसेप्चुअली भी ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम किस तरह इस मेथड इस फार्मूले को हम किस तरह यहाँ से डिराइव कर लेंगे। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स है, सही है, और वो स्टेप्स इंतहाई ईजी है, आपके समझ में जो है ना वो आएंगे, ठीक है। ये रंजिस कुट्टा मेथड ने किया है, ठीक है। ये रंजिस एक गर्ल है और कुट्टा एक मैन है, ठीक है। रंजिस को जो है ना एक यूनिवर्सिटी से निकाला गया, फिर उसने जो है ना ये मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर उस यूनिवर्सिटी में वो रंजी जो थी ना, ये एक लड़की थी, वो फिर प्रोफेसर बनी, ठीक है। सो उन्होंने कैसे ये डिराइव किया था ये मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। सो उन्होंने इस तरह किया कि ये टेलर मेथड ऑफ ऑर्डर 2 लिया और फिर उससे जो है ना इन दो टर्म से उन्होंने एच कॉमन ले लिया, ठीक है। सो जब मैं यहाँ से एच कॉमन लेता हूँ, सो यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो क्या बच जाता है, वो बच जाता है एफ ऑफ टी आई Wi प्लस h divided by 2 and f dash of t i w i। सही है ना, यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जो है ना इसके बाद आप क्या करोगे, सो रंजीज और कुट्टा ने क्या कर दिया, उन्होंने जो है ना इस चीज के कुछ सपोजिशन कर दी कि लेट सपोज दिस चीज इज इक्वल टू समथिंग एल्स। सो उसने किस तरह सपोजिशन की थी, उसने ये सपोजिशन, और इसको जो है ना मैं इक्वेशन 1 देता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू या इस चीज की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ब्रेसेस, और फिर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट भी करूंगा, ठीक है। सो उन्होंने कैसी जो है ना एजम्पशन कर दी, सही है। सो उन्होंने कहा कि लेट एफ ऑफ टी आई Wi प्लस h बाई 2 एफ डैश ऑफ टी आई Wi इज इक्वल टू, उन्होंने इस चीज को क्या कह दिया, उन्होंने इस चीज को कह दिया कि अल्फा टाइम फंक्शन वैल्यू एट व्हाट वैल्यू ऑफ टी, टी आई प्लस अल्पा 1, यहाँ पर अल्पा 1 क्या है जो कि अननोन है, अब हम इसे फाइंड कर लेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है, कि अल्पा क्या है अल्पा 1 क्या है। और फिर जो है ना यहाँ पर एक और y की बजाय मतलब कि w की बजाय वो Wi प्लस बीटा 1, ठीक है। सो आपने यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस चीज में कौन सी डिफिकल्टी है कि हम जो है ना इस मेथड की तरफ बढ़ते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जो है इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। अब ये देखो इसने जो एजम्पशन की है ना, सो ये देखो इसको इस चीज से रिप्लेस कर लिया है। अब इसमें जो है ना आपको डेरिवेटिव नजर नहीं आती। सो अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू, अल्फा 1 की वैल्यू और बीटा 1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, सो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और यही मेथड हमारे साथ जो है ना वो फिर ऑब्टेन हो जाता है। अब हम किस तरह जो है ना इसको करेंगे, सही है। सो इसके लिए जो है ना आपको जो है ना टेलर सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, और उसके लिए जो है ना मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है। और वो बात मैं जो है ना आपको कैसे बताऊं, ये बताता हूं मैं आपको। आपको पता है कि टेलर मेथड जो है ना या टेलर सीरीज जो है ना वो 1 डायमेंशन में क्या होता है, वो आप सबको पता है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने 2-3 दफा जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया है। लेट सपोज हम अगर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू x प्लस ए पॉइंट करते हैं, सो किस तरह होगा, f ऑफ a, सही है, प्लस क्या, प्लस a एंड टू एफ डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपने जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, मैंने x के बजाय a लिख लिया है, ठीक है। a तो ये है, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। टेलर सीरीज के बारे में आप सबको पता होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है। सो f ऑफ x प्लस a डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ x
प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डैश और एफ डबल डैश ऑफ एक्स, यानी कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, इसी तरह जो है ना आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन ये क्या है, ये आप सबको पता होगा कि ये वन डायमेंशन में जो है ना टेलर सीरीज है। ठीक है, ओनली इन वन डायमेंशन। अब टू डायमेंशन 2D में जो है ना टेलर सीरीज किस तरह होगा, सो ये आपने आज सीखना है। ठीक है, सो मैं आपको जो है ना डायरेक्टली सिखा लेता हूँ कि लेट सपोज अगर आपने ये चीज एक्सपेंड करना है यूजिंग टेलर सीरीज, जिसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक्स वेरिएबल जो है ना वो इंक्लूड है, यहाँ पर जो है ना एक्स और वाई बोथ इंक्लूड होंगे, लेकिन एक्स प्लस एच, लेट सपोज मैं एच कहता हूँ, और फिर क्या y प्लस के, इस पर अगर आप एक्सपेंशन करोगे ना, और ये देखो ये एफ ऑफ एक्स जनरली नोन होता है, और आप जो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस ए पर जो है ना वो वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई गिवन होता है, और आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के पर जो है ना ये टेलर सीरीज या इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करने। अब ये आप किस तरह करोगे, ठीक है, सो आप सब जो है ना ये याद रखें कि ये हम किस तरह करेंगे। सो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू जिस तरह ये है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स, सो ये होगा फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वाई। ठीक है, एट एक्स वाई, फिर जो है ना प्लस, या जिस तरह यहाँ पर प्लस लगाया गया है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर तो सिर्फ ए था, हमने ए लिख दिया, यहाँ पर जो है ना एक के साथ एच है और एक के साथ के, सो एक दफा जो है ना हम एच के लिए करेंगे, एक दफा हम के लिए करेंगे। तो अगर एच के लिए करें सो होगा एच डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये एन वेरिएबल एक्स एंड वाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई, सो आपने करना है पार्शियल एफ ओवर, और चूंकि ये आपने एच के लिए किया सो पार्शियल एक्स होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फिर इसी तरह जो है ना आप के लिए हम करते हैं, सो मतलब कि ये एक स्टेप दो दफा हम करेंगे। ठीक है, एक एच के लिए, एक के लिए, और प्लस के डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल पार्शियल एफ ओवर, अब चूंकि हमने के लिए किया सो ये पार्शियल वाई होगा। ठीक है, इसी तरह जो है ना आप आगे बढ़ोगे। अब आगे स्टेप किस तरह होगा, वो होगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, इसी तरह आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, सो जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका 2 डायमेंशन में टेलर सीरीज है, सो ये आपने फिर नहीं भूलना है। ठीक है, ये मैं अगेन जो है ना वो नहीं लाऊंगा, आप इससे जो है ना ये नोट कर ले। ठीक है, अब जो है ना हम आते हैं इसकी तरफ कि हम किस तरह जो है ना इस चीज को एक्सपेंड करते हैं। सो इसमें चंद टर्म्स है, ये तो सिंपल है, ये भी जो है अल्फा भी सिंपल है h/2, लेकिन इस चीज को हमने फाइंड करना है, और इस चीज को हमने जो है ना एक्सपेंड करना है यूजिंग टेलर सीरीज एंड 2 डायमेंशनल, और फिर यहाँ पर हमने 2 में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अच्छा तो हम जो है ना एफ डैश ऑफ, ये एक चीज क्या है, एफ डैश ऑफ टी आई एंड टू डब्ल्यू आई, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो ये क्या होता है, ये होता है पार्शल एफ ओवर पार्शल टी। अब चूंकि ये आई है, बस आई लगा दो, अगर ना लगाते तो भी कुछ मसला नहीं, सही है। और ये क्या है, एफ डैश ऑफ टी क्या होता है, ये असल में क्या होता है, ये मैं आपको यहाँ पर छोटा लिख दूं, ये होता है डी बाई डी टी और फंक्शन टी आई एंड डब्ल्यू आई, ये चीज होता है। ठीक है, सो ये अब देखो ये एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, अब जो है ना हम जो है ना इसको किस तरह करेंगे, सो हम इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी आई, और फिर जो है ना पार्शियल टी आई ओवर, पार्शियल नहीं सॉरी, डी टी आई ओवर डी टी, सही है। और यहाँ पर जो है ना अगर आप जो है ना आई लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है सो आई भी लिख ले, तो अगर नहीं लिखना है तो जस्ट आई के बगैर भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई तो एक इंडेक्स है, सही है, ये कुछ भी हो सकता है। और फिर जो है ना प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल डब्ल्यू, ये चेन रूल है, ये मैंने आपको सिखाए है, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना ये आता होगा। ठीक है, और फिर जो है ना पार्शियल पार्शियल नहीं सॉरी, डी डब्ल्यू आई और डी टी आई। ठीक है, ये एक चेन रूल है, ये जो है ना मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। अब डी टी आई और डी टी आई 1 आता है, सो ये पार्शियल एफ और पार्शियल टी आई, ये चीज आएगा। ठीक है, और फिर जो है ना ये पार्शियल एफ और पार्शियल डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू के साथ भी आई है, सो आप आई लिख ले। ठीक है, और फिर ये डी डब्ल्यू आई और डी टी क्या होता है, ये डब्ल्यू आई डैश होता है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है वाई आई ऑफ डैश, और वाई आई ऑफ डैश जो है ना वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो बराबर होता है एफ ऑफ टी आई और डब्ल्यू आई। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ना मैं इसके बजाय वाई डैश ऑफ आई लिख सकता हूँ, और फिर वाई डैश के बजाय मैं एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई लिख सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये चीज इस चीज के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं जनरली लिख लेता हूँ एफ ऑफ टी आई और डब्ल्यू आई। सो उस चीज को तो जो है ना मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, वो तो मसला नहीं है, ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अब जो है ना मैं इसकी तरफ आता हूँ, ये चीज तो हो गया, ये तो मैं यहाँ पर पुट कर लूंगा, लेकिन ये जो है ना टेलर सीरीज एंड 2 डायमेंशन वहां पर जो है ना हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, सो ये हम किस तरह करेंगे, सो एफ ऑफ टी आई प्लस अल्फा 1, ये चीज किसके बराबर होगा, एफ ऑफ टी आई प्लस अल्फा 1 इनटू डब्ल्यू आई प्लस बीटा 1। सो ये जो है ना बी इंतहाई इजी है, 2D अब मैंने आपको सिखा लिया। सो इसके वैल्यू क्या होगी, सो
फंक्शन की वैल्यू टी आई डब्ल्यू आई, सही है ना, ये तो गिवन होगी, ठीक है। और फिर जो है ना प्लस लगाना है, फिर हमने अल्फा 1 लगाना है, फिर पार्शल एफ और पार्शल टी आई लगाना है, सही है, पार्शल टी आई, फिर जो है ना प्लस लगाना है, फिर बीटा 1 हमने लगाना है और पार्शल एफ और पार्शल डब्ल्यू आई लगाना है, ठीक है। सो ये चीज़ भी हम इस तरह आगे बढ़ते जाओ, लेकिन हम जो है ना वो टर्म निगलेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मैं उस इक्वेशन में फुटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ये एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई प्लस एच बाई टू, सो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई प्लस एच बाय टू, और एच बाय टू के उस तरफ क्या है, एफ डैश ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ये चीज़ है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो एच बाय टू इसके साथ भी लग जाएगा, और एच बाय टू जो है ना वो इस चीज़ के दूसरे टर्म के साथ, इस चीज़ के साथ भी लग जाएगा। सो एच बाय टू पार्शल एफ ओवर पार्शल डब्ल्यू आई एंड टू एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, ठीक है। ये तो राइट हैंड साइड से आ गया, ये तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। अब ये अल्फा और ये इस चीज़ की वैल्यू जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, ये देखिए ये चीज़ है। सो अल्फा, अब जो है ना ये अल्फा इन सारे उसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो ये इन सारे टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्फा एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, ठीक है, इंतहाई ईजी है। फिर प्लस अल्फा अल्फा वन, ये अल्फा तो उधर से आ रहा है और अल्फा वन उसके पास अपना है, ठीक है, पार्शल एफ और पार्शल टी आई, और प्लस इसी तरह एक और क्या होगा, अल्फा बीटा वन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, ठीक है, पार्शल एफ और पार्शल डब्ल्यू आई। अब जो है ना आपने कंपेयरिंग करना है, क्योंकि हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कि सिर्फ अगर हमारे पास अल्फा अल्फा वन और बीटा वन कैलकुलेट हो जाए, तो हम जो है ना इसमें पुटिंग कर लेंगे, और हमारे पास जो फार्मूला जो है ना वो ऊपर वाला रणजी कुट्टा में तड़प ऑर्डर टू वाला वो हमारे साथ अपटेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ना कंपेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और कंपेयरिंग हम किस तरह करेंगे, सो ये देखिए इस साइड पे जो है ना एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, इसका जो ये कोएफिशिएंट होगा ना वो इसका भी कोएफिशिएंट इसके बराबर होगा। सो अगर हम कंपेयरिंग कर ले, और सबसे पहले जो है ना एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई की कंपेयरिंग कर ले, सही है। सो एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, सही है। सो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट अल्फा है, सो अल्फा, सो इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1 है, वो तो ऑब्टेन हो गई, इंतहाई सिंपल है। इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल टी आई की अगर हम जो है ना इसकी कंपेरिजन कर लेना, सो अब ये देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, एच बाय टू। अब वहां पर पार्शियल एफ और पार्शियल टी आई ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा अल्फा वन, और अल्फा तो क्या है, अल्फा तो 1 है ना, सो इसकी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अल्फा 1 हमारे पास क्या है, वो है एच बाय टू, ये भी बहुत ईजी है। इसी तरह अब हम जो है ना पार्शियल एफ और पार्शियल डब्ल्यू आई इसकी तरफ बढ़ते हैं, अगर इसकी कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, एच बाय टू एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, एच बाय टू एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, सही है ना। सो अगर हम इसकी जो है ना वो कर ले, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है अल्फा बीटा वन, क्योंकि इस साइड पे उसका कोएफिशिएंट अल्फा बीटा वन है, अल्फा वन है। सो ये जो है ना ये चीज़ बीटा वन के भी इक्वल होता है, ठीक है। सो ये देखिए बीटा वन की वैल्यू ये हमारे पास आ गई एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू एफ ऑफ टी है, और अल्फा की वैल्यू ये, और अल्फा वन की वैल्यू ये। अब जस्ट हम जो है ना इस चीज़ में पुटिंग कर लेंगे, सही है। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैं इस चीज़ की वैल्यू जो है ना उठा रहा हूँ कि एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, सही है, एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई प्लस एच बाई टू एफ डैश ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, उसको मैंने किस चीज़ की सपोज किया, अल्फा वन। सो अल्फा की वैल्यू तो 1 है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर एफ ऑफ टी आई प्लस अल्फा वन, और अल्फा वन की वैल्यू क्या है, एच बाई टू, सो एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू, सही है, एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू, सही है। और इस तरह जो है ना वो क्या था, डब्ल्यू आई प्लस, ये देखें डब्ल्यू आई प्लस बीटा वन, सो ये रहेगा डब्ल्यू आई और प्लस, और अब बीटा वन की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं एच बाई टू एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। सो ये मैं लिख लेता हूँ एच ऑफ एच बाई टू एफ ऑफ टी आई और डब्ल्यू आई, सही है ना। सो ये जो है ना ये हमारे पास अब आ गया है। अब इस इक्वेशन को जो है ना हम पुट कर लेंगे किस चीज़ में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सही है, पुटिंग इन 1, अगर 1 में हम पुट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास डब्ल्यू आई प्लस वन आएगा, डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम, ये देखिए डब्ल्यू आई प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम दिस थिंग। सो दिस थिंग तो इस चीज़ के बराबर है, सो एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू एन टू,
WI प्लस HF(TI) WI डिवाइड बाई 2, ये H डिवाइड बाई 2 या इन दोनों का डिवाइड बाई 2 एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस चीज को जो है ना मैं KI कह लेता हूँ, ठीक है, पर सिंप्लिसिटी ऑफ द फार्मूला, ठीक है। सो इस चीज को अगर मैं जो है ना लेट KI इज इक्वल टू HF(TI) WI, सो ये फार्मूला हमारे पास किस तरह बन जाएगा कि WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H टाइम फंक्शन की वैल्यू एट TI प्लस H बाई 2 एंड WI प्लस, और इस चीज के बजाय जो है ना वो KI और डिवाइडेड बाय 2। सो वही फार्मूला जो है ना वो हमारे साथ ऑब्टेन हो गई है जो मैंने यहाँ पर लिखा था। सो ये जो है ना रंजीकुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम इसके ऊपर एग्जाम्पल किस तरह करेंगे। सो जस्ट जो है ना हमें जो है ना पर i इज इक्वल टू 0 करना है पहले, फिर पर i इज इक्वल टू 1 करना है, फिर पर i इज इक्वल टू 2 करना है। इस तरह हमें बढ़ना है और जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं उसके एक पॉइंट लेस जो है ना हम वहां तक जाना है। लेट सपोज अगर 10 इंटरवल्स है सो 9 तक हमने जाना है, क्योंकि अगर 9 हम पुट कर ले तो W10 हमारे पास अब 10 हो जाता है, ठीक है। अब लेट्स डू एन एग्जाम्पल विद दैट। सो वो कह रहा है कि यूज मिड पॉइंट, कहाँ पे ये कि यूज मिड पॉइंट मेथड टू अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गिवन IVP, ठीक है। ये हमारे पास बाउंड है, हमारे पास कंडीशन है, मतलब कि W0 है, ये क्या है W0 इज इक्वल टू 0.5 और ये H की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। अब N और TI भी गिवन है, अगर नहीं गिवन तो हम जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि N इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाई H। सो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम TI की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी फार्मूला जो है ना वो क्या है, TI इज इक्वल टू T0 प्लस IH, सही है। सो T0 तो 0 है यहाँ पर, सो IH और H 0.2 है, सो ये ऑब्वियसली ये चीज आ जाता है, ठीक है। अब जो है ना ये तो हो गया, ये तो गिवन है। बहरहाल मैंने आपको जस्ट इसके फार्मूला के अगर गिवन नहीं भी होते हैं तो हम इसको कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है वो मैंने लिखा है, KI इज इक्वल टू HF(TI) WI और WI प्लस 1 इज WI प्लस H फंक्शन की वैल्यू है TI प्लस H बाई 2 एंड WI प्लस KI बाई 2। अब पर I इज इक्वल टू 0 क्या होता है, K0 इज इक्वल टू T0 इंटू W0। ये देखो ये चीज। अब जो है ना यहाँ पर देखो कि T0 क्या है, यहाँ पर जो है ना आप I की बजाय 0 पुट कर ले, सो T0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसका मतलब ये तो 0 है और W0 क्या है यहाँ पर वो गिवन है, ठीक है, 0.5। सो एट 0 एंड 0.5 ये चीज मैंने लगा लिया, ठीक है। अब ये देखो f ऑफ 0 एंड 0.5 का मतलब क्या है, ये f ऑफ TY है ना, ये चीज f ऑफ TY क्या y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। सो इसमें जो है ना हम t के बजाय 0 और y के बजाय 0.5 पुट कर लेंगे, सो ये चीज हमारे साथ अपटेन हो जाता है और जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे सो 0.3 अपटेन हो जाता है। इसी तरह इस इक्वेशन में अगर हम पुटिंग कर लेंगे सो W0 प्लस दिस वन सो 0.5 और H के बजाय 0.2 और T0 के बजाय 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, H के बजाय 0.2 डिवाइड बाय 2 W0 0.5 प्लस K0 यहाँ पे 0.3 आ गया है डिवाइड बाय 2। सो इस चीज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1, इस चीज को जब करेंगे तो 0.65। अब जो है ना इस फंक्शन में जो है ना आप जो है ना T के बजाय 0.1 और Y के बजाय 0.65 पुट कर ले। ये देखे ये चीज मैंने पुट कर लिया है और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके 0.5 से ऐड कर ले, सो ये हमारे पास आ जाता है। इसी तरह पार K इज इक्वल टू 1 भी कर ले, सो ये देखो पार K इज इक्वल टू 1, सो HF ऑफ T1 W1। अब W1 ये चीज हमारे पास अपटेन हो गया है और T1 किस तरह, सो इस चीज में आप 1 पुट कर ले, सो 0.2 आता है T1, सही है। सो 0.2 एंड दिस वन, ठीक है। अब इस फंक्शन में जो है ना ये देखे इसमें T के बजाय 0.2 और Y के बजाय 0.828 पुट कर ले और 0.2 से मल्टीप्लाई कर ले और K1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3576। इसी तरह आप जो है ना W यहाँ पर जो है ना Y के बजाय 1 पुट कर ले, कहाँ पे मेरा माउस, ये है। सो यहाँ पर जो है ना I के बजाय आप 1 कर ले, सो ये क्या आ जाएगा, W2 आ जाएगा। सो आप जो है ना वो ही कर ले, ये देखिए W2 W1 प्लस दिस वन। सो आप जो है ना जस्ट इसमें पुटिंग कर ले, T1 हमारे पास है, H है, W1 है, K1 है, हमने कैलकुलेट अभी कर लिया। सो इस सारे जो है ना आप पुटिंग कर ले। अब इस फंक्शन जो f ऑफ TY था ना उसमें T के बजाय 0.0 Y के बजाय 1.0068 पुट कर ले और उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके 0.828 के साथ ऐड कर ले, सो आपके पास W2 की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी तरह जो है ना आप पर I इज इक्वल टू 2 3 अप टू 9 कर लेना, सो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ये देखिए पार T इज इक्वल टू 0, सो वो तो गिवन है, ठीक है। एग्जैक्ट सोल्यूशन भी गिवन है। अब ये जो है ना आपसे मांगा जा रहा है इस क्वेश्चन में, मैंने पूरा नहीं लिखा है, कि आप जो है ना इसका एक्चुअल जो है ना वो सोल्यूशन भी फाइंड कर ले और एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर ले, ठीक है। सो इसलिए जो है ना ये देखो ये इसका एक्चुअल सोल्यूशन है, ठीक है। इसके आगे जो मेथड्स है ना उसमें भी जो है ना ये गिवन होगा, ठीक है। सो आपने ये याद रखना है, ठीक है। और ये सेम प्रॉब्लम जो है ना मैं मुख्तलिफ मेथड्स पे करूंगा जस्ट आपको दिखाने के लिए कि एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। सो ये देखिए ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। सो यहाँ पर आप अगर आप जो है ना TI के बजाय 0 पुट कर ले, सो आपके साथ ये चीज अपटेन हो जाता है और ये इनिशियल भी, इनिशियल तो एरर नहीं होता। अब ये देखो हमने जो 0.2 पे डिराइव कर लिया ये था, ठीक है। अब ये देखो W2 जो हमने
हमने कैलकुलेट कर लिया ना वो ये चीज़ था, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ और इस चीज़ को इससे सब्ट्रैक्ट करो, अगर नेगेटिव आए तो एब्सोल्यूट ले लो। सो ये देखो ये आपका एरर है, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ना ये आपके पास आ गया है। सो आई होप यू विल गेट इट, सही है। अब ये देखो मैंने एक्सरसाइज रिचर्ड एल्बर्टर का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो सेलेक्ट कर लिया आप लोगों के लिए। ये चीज़ है, ठीक है। आपसे मांगा जा रहा है यही एग्जैक्टली वो द सेम प्रॉब्लम क्यों है और एग्जैक्ट सोल्यूशन भी क्यों है, और आपको कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड कर लो। वो पार्ट मैंने नहीं लिखा है, वो कह रहा है कि एक्चुअल एरर भी आप फाइंड कर ले, ठीक है। एक्चुअल एरर भी आप फाइंड कर ले। सो वो जो है ना आप एग्जैक्टली ये इसी प्रॉब्लम के 100% एग्जैक्टली है, सही है। अब जो है ना इसी तरह ये भी आप कर ले। अगर आपके पास जो है ना अब अगर आपको इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की जरूरत हो, सो मेरे पास आई थिंक मेरे पास ये डी जो है ना वो पड़ा है, मैंने खुद सॉल्व किया है। इस तरह ये भी है, तो अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे जो है ना टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो है ना पूछ सकते हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और आपका आंसर भी दूंगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। और इसी के अलावा एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।